बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने पाइथन की प्रोग्रामिंग स्टार्ट की है, तो वो डीआईटी के कोर्स के हिसाब से स्टार्ट की, जो डीआईटी का रिवाइज कोर्स 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ है केपी टेक्निकल बोर्ड की तरफ से। ठीक है, तो इसमें जो है अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल की एक लिस्ट आपको दी हुई है। फर्स्ट प्रैक्टिकल में लिखा हुआ है राइट अ स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड ऑन कंसोल। ठीक है, इसके लिए सिंपली हम पाईचार्म का अगर ओपन करें तो वहाँ पर अगर हम ये लिखें इसकी यहाँ पर प्रिंट लिख दें और इसके डबल कोटेशन के अंदर हेलो हेलो वर्ल्ड लिख दें, तो ये हमारी डिज़ायर आउटपुट है, या जो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है उसकी रिक्वायरमेंट है। ये इसको कंसोल कहते हैं, या आपको कंसोल के ऊपर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये मैं यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, वन की जगह हेलो वर्ल्ड इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, जो प्रोग्राम लिखा हुआ है ना हेलो वर्ल्ड, राइट अ स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड ऑन कंसोल। तो अगर पेपर में या एग्जाम में आए या प्रैक्टिकल में आए तो आपने सिर्फ ये क्या करना है, इसके ऊपर प्रिंट हेलो वर्ल्ड इस तरह लिख देना है। तो ये क्या हुआ, आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सेकंड प्रैक्टिकल में वो कहता है कि जी द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ लास्ट 3 मंथ हैव बीन, ये 23,000 लिखा हुआ है, 32,000 लिखा हुआ है और 64,000 लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द एवरेज मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल ओवर दी 3 मंथ पीरियड। ठीक है, क्या आपने इसकी एवरेज निकालनी है। एवरेज को क्या कहते हैं, हम मीन भी कहते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक मीन एवरेज ही कहलाता है। ठीक है, तो करना क्या है, राइट एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट मीन, यानी तीनों को का मीन निकालना है। मीन किस तरह निकालेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे और उसका जो भी आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। यूज़ को प्रिंट करना, यानी जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में 2 नंबरों को ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, तो उसी तरह इन 3 नंबरों को ऐड करके इसका मीन निकाल के, एवरेज निकाल के जो है इसको प्रिंट करवाना है। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिकल को। इसके लिए क्या करना है, हमारे पास लास्ट 3 मंथ, हम 3 मंथ अक्टूबर नवंबर और दिसंबर कर लेते हैं। सपोज हमारे पास जो यहाँ OCT हम लिख देते हैं। हम यहाँ पर हार्ड कोड भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि इनपुट लेनी है या वैल्यूज़ प्रोग्राम के अंदर ही लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ हम हार्ड कोड कर लेते हैं। हार्ड कोड किस तरह का, अक्टूबर की जो बिल है हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 23,000 है। ठीक है, और नवंबर का बिल, नवंबर, ये NOV OCT जो ये हमारे पास वेरिएबल है, उसका हमने 32,000 कर दिया है। और DEC का इज इक्वल टू मेरा ख्याल 64,000 है। ठीक है, तो ये हमने 3 वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन कर दिए। ठीक है, OCT NOV, और OCT को अक्टूबर की, NOV की नवंबर की, और DEC को दिसंबर की हमने वो असाइन कर दिए। उसके बाद क्या कहता है कि एवरेज कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद हमने करना है इसको स्क्रीन के ऊपर इसका डिस्प्ले भी करवाना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं एवरेज AVG। एवरेज के लिए हमने AVG का वेरिएबल इस्तेमाल किया, AVG, और उसके बाद क्या होगा, OCT प्लस NOV प्लस DEC, और उसके बाद हमने इसको यहाँ पर डिवाइडेड बाई 3 कर देना। रिमेंबर इट के आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व होती है, बिडमास रूल आपको पता होगा मैथमेटिक्स में। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो है वो, हाँ, बाकी डिवीजन होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ ब्रैकेट लगा, अगर आप ये ब्रैकेट यहाँ नहीं लगाएंगे और डायरेक्टली इस तरह लिख देंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि ये पहले जो है वो दिसंबर की जो है 64,000 को 3 से डिवाइड कर दे। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, पहले हमने तीनों को ऐड करना है और उसके बाद क्या करना है, उसको 3 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास मीन आएगा या एवरेज वैल्यू आएगी, अर्थमेटिक मीन या एवरेज। ठीक है, अब सेकंड रिक्वायरमेंट क्या थी कि प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करके क्या करना है, इसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देना है। तो हम यहाँ इसको डबल कोटेशन के लिख देंगे, AVERAGE, एवरेज इज इक्वल टू का साइन लगाया है मैंने। उसके बाद क्या करना है, मैंने यहाँ कॉमा लगाया और AVG लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये इस प्रिंट स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले आएगा, और AVG की जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट कर देगा। तो मैं कंपाइल और रन करता हूँ तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह की आउटपुट आएगी, 39,600
66,666, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। ये क्या हो गया, हमारी जो रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर एग्जाम या प्रैक्टिकल के अंदर आए कि हमने ये वैल्यू फिक्स नहीं रखनी, यानी 23,000, 32,000 और 64,000 ये हमने कीबोर्ड से रीड करवानी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, ये 23,000 की जगह यहाँ लिख देंगे EVAL और INPUT, इनपुट का फंक्शन लिखेंगे, उसके डबल कोटेशन लिख देंगे, और यहाँ सपोज हमारा अक्टूबर ही है, OCT अक्टूबर का बिल लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि प्रोग्राम थोड़ा सा जल्दी हो जाए। यहाँ मैंने कॉपी किया ये स्टेटमेंट को और इधर मैंने पेस्ट किया, और अक्टूबर की जगह यहाँ मैं लिख देता हूँ नवंबर लिख दिया, और थर्ड स्टेटमेंट में दिसंबर लिख दिया। अब ये प्रोग्राम किस तरह एग्जीक्यूट होगा, हम लाइन बाय लाइन देख लेते हैं, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या हुआ, सबसे पहले अक्टूबर लिखा हुआ है और इक्वल टू का साइन। क्यों अक्टूबर और इक्वल टू का साइन है, क्योंकि हमने इनपुट की डबल कोटेशन के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर यहाँ तक लिखा था, ठीक है। अब यहाँ सपोज अक्टूबर का मेरा बिल है 20,000, ठीक है। मैंने 20,000 लिखा, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो OCT को क्या हो जाएगा, 20,000 असाइन, या OCT की वैल्यू 20,000 हो जाएगी। मैंने एंटर कर दी, ठीक है। उसके बाद NOV वाली स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या हुआ, मैंने डबल कोटेशन के अंदर NOV लिखा है, तो यहाँ तक NOV नवंबर इक्वल तक डिस्प्ले हो गया। अब मैं यहाँ जो भी वैल्यू इसको असाइन करूँगा, सपोज मैंने यहाँ वैल्यू कर दी है वैसे थोड़ी सी यहाँ पर मैं करता हूँ 25,000 कर दिए, ठीक है, और मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। जैसे ही एंटर किए इसका मतलब क्या हुआ, 25,000 NOV को असाइन हो गई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट हुई उसमें क्या हुआ, DECEMBER इज इक्वल टू तक क्या हुआ, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले आया, यानी मैंने रीड करवाई वैल्यू। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको वैल्यू दे दूंगा। नेक्स्ट में सपोज मेरे पास 60,000 बिल आया है, और मैंने एंटर, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो DEC को वैल्यू असाइन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने AVG इक्वल टू अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को, इनको मैंने पहले ऐड किया, उसके बाद 3 से यहाँ पर डिवाइड, यहाँ पहले देखें ये एडिशन हुई है, उसके बाद 3 से डिवाइड किया, जो भी वैल्यूज़ होंगी, यानी कि 20,000, 25,000 और 60,000, जैसे ही मैं ये एंटर करूँगा तो ये एवरेज कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में एवरेज इज इक्वल टू प्रिंट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले आएगा। कॉमे के बाद AVG की जो भी वैल्यू आएगी वो डिस्प्ले होगी, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम की वो कंप्लीट, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी आउटपुट इस तरह आई, ठीक है। जैसे मैंने 60,000 एंटर किए, तो ये मैंने 3 वैल्यूज़ एंटर कर दी और उसको 3 से डिवाइड किया, तो मेरे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई बात समझ नहीं हो तो वो पूछ सकता है, इसको अपने कंप्यूटरों के ऊपर आप लोग इम्प्लीमेंट भी कर